बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग फ्रस्टम ऑफ कोन यानी किसी शंकु के छिन्नक का आयतन कैसे निकालते हैं, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मान लीजिए कि हमारे पास ये कोन है ODC और हमने बेस के पैरेलल यहाँ से इसको काट दिया और ये पोर्शन हमने हटा दिया। तो ये जो पोर्शन बचा बच्चों, इसको हम बोलते हैं इसका छिन्नक, शंकु का छिन्नक। तो हमारी कोशिश होगी इस शंकु के छिन्नक का वॉल्यूम निकालने का। तो इसमें हमको पता क्या है, पहले जान लीजिए। हमें इसकी रेडियस पता है R1, ये पता है R2 और इस फ्रस्टम की जो हाइट है वो पता है H। तो हम पता करेंगे कि इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो वॉल्यूम निकालने का तरीका ये होगा बच्चों कि हम ये पूरा इसका वॉल्यूम निकालने के बाद इस छोटे वॉल्यूम को हटा देंगे, माइनस कर देंगे उस वॉल्यूम में से। यानी अगर पूरे का वॉल्यूम हमारा V1 है तो V1 माइनस हम इस वॉल्यूम को V2 मान लेते हैं और V1 में से V2 को माइनस कर देंगे। तो हमें इस छिन्नक का यानी फ्रस्टम का जो वॉल्यूम है वो पता हो जाएगा। तो अब आप जब इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे तो उस केस में इसकी हाइट आपको पता होनी चाहिए। तो ये पूरी हाइट आपको नहीं पता है। वॉल्यूम होता है किसी कोन का, वो होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H। तो अगर हम इस बड़े कोन की बात करें तो रेडियस तो पता है इसका R2, लेकिन ये हाइट नहीं पता है। तो हमारी सबको कोशिश होगी कि हम इस हाइट को पता करें। और छोटे कोन को जो हम छोटे कोन का ये हम वॉल्यूम जो पता करेंगे तो इसमें भी आपको ये हाइट चाहिए होगी 1/3 पाई R स्क्वायर H। तो रेडियस तो R1 हो गया, ये हाइट नहीं पता है। तो कुल मिला के हमारे पास जो अभी चैलेंज है वो इस हाइट को निकालना है। ये हाइट आ जाएगी तो ये पूरी हाइट पता चल जाएगी और ये भी पता, ये तो पता आप पहले से ही कर लोगे। तो कैसे करेंगे इसको समझिए आप। तो हम करेंगे क्या कि देखिए यहाँ पे OEF ये जो ट्रायंगल है और OBC जो ट्रायंगल है ये सिमिलर हैं। क्यों सिमिलर हैं? क्योंकि यहाँ पे ये 90 डिग्री है और यहाँ पे ये 90 डिग्री है और ये एंगल दोनों में कॉमन है। तो दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल होते हैं तो वो सिमिलर ट्रायंगल कहलाता है, सिमिलर ट्रायंगल कहलाता है। तो अब अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं। तो छोटे ट्रायंगल में, इस छोटे ट्रायंगल में हमने ये साइड ले लिया R1 बेस जो इसका है वो, और बड़े ट्रायंगल में हमने R2 लिया। फिर छोटे ट्रायंगल में हम इसकी हाइट ले लेंगे ये वाली, इसको मान लिया H1, और बड़े ट्रायंगल ये पूरी हाइट ले लेंगे H1 प्लस H। ये हमने इस हाइट को माना हुआ है H1। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो लेट OB इज इक्वल्स टू H1, ये हमने मान लिया H1 है। नाउ सिंस दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो OE अपॉन OB, OE मीन्स दिस होल अपॉन OB इज इक्वल्स टू EF अपॉन BC। तो OE दिस विल बी इक्वल्स टू H1 प्लस H। तो H1 प्लस H अपॉन दिस इज H1 इज इक्वल्स टू R2 बाई R1, ये मिल गया। अब इसको मैंने डिवाइड कर दिया तो H अपॉन H1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू R2 बाई R1, यानी H बाई H1 इज इक्वल्स टू R2 बाई R1 माइनस 1। और इसको हम ऐसे सॉल्व करते गए तो H1 इज इक्वल्स टू हो गया R1H, इसको ऐसे कर दिया R1H अपॉन R2 माइनस R1। तो H1 की वैल्यू हमें पता हो गई। नाउ वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू बड़े कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई रेडियस हो जाएगा R2 इंटू R2 स्क्वायर इंटू टोटल हाइट H प्लस H1 माइनस 1/3 पाई, ये छोटे कोन का वॉल्यूम है 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1। तो H1 की वैल्यू हम यहाँ पे रख दे रहे हैं 1/3 पाई R2 स्क्वायर H प्लस R1H अपॉन R2 माइनस R1 माइनस 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1।
इसको सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके, तो R2 माइनस R1 हमने एलसीएम ले लिया, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो R2H माइनस R1H प्लस R1H, ये हो गया, माइनस 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1। यहाँ पे R1H माइनस R1H और प्लस R1H कैंसिल हो जाएगा, R2 स्क्वायर और R2, ये R2 क्यूब हो जाएगा, तो 1/3 पाई R2 क्यूब H अपॉन R2 माइनस R1 माइनस 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1। अब इसको और आगे हमने सॉल्व किया है, ये देखिए, ये हो गया 1/3 पाई R2 क्यूब H अपॉन R2 माइनस R1 माइनस 1/3 पाई R1 स्क्वायर, ये H1 की वैल्यू है, तो R1H अपॉन R2 माइनस R1। अब जो यहाँ पे कॉमन हो सकता है वो कॉमन ले लेंगे, ये R1 क्यूब हो जाएगा, 1/3 पाई H, 1/3 पाई H ये कॉमन हो गया, तो R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब अपॉन R2 माइनस R1, ये कॉमन लेने के बाद रिज़ल्ट बचा। अब R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब का हम एक्सपेंशन करेंगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्म है, तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी R2 माइनस R1 R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर प्लस R1 R2, ये हो गया, ये R2 माइनस R1 इससे कैंसिल हुआ, तो रिज़ल्ट आया 1/3 पाई H R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। तो अगर आपके पास कोई फ्रस्टम है, इस टाइप का कोई फ्रस्टम है इस टाइप का, जिसमें जो इसके रेडियस हैं वो R1 R2 हैं, उसकी हाइट H है, तो वॉल्यूम के लिए फार्मूला हो जाएगा 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 इंटू H। ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे किसी फ्रस्टम का वॉल्यूम निकालने के लिए।